प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। पूर्व के प्रकरण में आपने जाना कि किस तरह से विशिष्ट 4 प्रकार की आपतित किरणें हैं जो प्रतिबिंब निर्माण करने में हमारी सहायता करती है। विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते समय आपसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण चित्र की सहायता से प्रतिबिंब निर्माण कीजिए, जबकि वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ मतलब अनंत पर है, सी से परे है, सी पर है, सी या एफ पर है, एफ के बीच है, एफ पर है या एफ और ध्रुव के बीच में है। परंतु इसको करने के लिए आपको विशिष्ट 4 आपतित किरणों में से 2 आपतित किरणों का उपयोग करना है। आप ज्यामितीय क्रियाओं से जो ज्योमेट्रिकल सामान है आपके पास, प्रकार, पेंसिल, स्केल, इनकी सहायता से आप अच्छी तरह से बिना कुछ रट्टा लगाए हुए इन प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रियाओं को जान सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के पुनः स्मरण हेतु आगे की बात आपसे पूछते हैं। बताएं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। कुछ विद्यार्थियों ने सही अंदाजा लगाया होगा, कुछ विद्यार्थी अभी पीछे वाली भूलचूल में ही चल रहे होंगे। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद केंद्रित करता है। विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु की अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां हो सकती है। वस्तु रखने पर उसके आधार पर आपको प्रतिबिंब निर्माण करने आने चाहिए। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के अपेक्षा कैसा होगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात वो आभासी होगा या वास्तविक होगा, सीधा होगा या उल्टा बनेगा, इन तथ्यों की जानकारी हम जब प्रतिबिंब निर्माण कर लेंगे प्रकाश किरण चित्र की सहायता से तो निश्चित तौर पे दे सकते हैं। आपको इस टॉपिक के अंत में एक छोटा सा हिंट भी बताया जाएगा, जिसकी सहायता से आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं ये बनाए बगैर भी कि प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा उसका आकार होगा। विद्यार्थियों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने से पहले हमें प्रकाश से अच्छी तरह से अवतल दर्पण का निर्माण करना आना चाहिए। चूंकि प्रकार को आप लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर खोल करके इस प्रकार से, मान लीजिए प्रकार की नोक है, ये पेंसिल का सिरा है और आप अंदाजे से इस तरह से अवतलाकार दर्पण का निर्माण करेंगे, अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। क्योंकि दर्पण का मुंह आपने बाईं ओर रखना है, क्योंकि आपकी किरणें हमें लगभग बाईं ओर से लेकर के आनी है। तो विद्यार्थियों, ये उभरी हुई साइड में मैंने रजत या एल्युमिनियम पॉलिश कर दी है। इस तरह से इसकी धंसी हुई साइड अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अवतल माने धंसा हुआ पृष्ठ जब परावर्तन का कार्य करे, उभरे हुए पृष्ठ पे जो बाहर निकला हुआ पृष्ठ है उस पर आपने पॉलिश करनी है। कुछ विद्यार्थी इसके विपरीत करते हैं, पूर्व अनुभव अनुसार बता रहा हूं, ऐसा आपने नहीं करना। विद्यार्थियों, कुछ प्रत्यास्मरण करते हैं, अपने रिकॉल करते हैं पूर्व में करवाई गई बातों को। यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर में इस पॉइंट को, इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? कुछ विद्यार्थियों का अंदाजा बिल्कुल सही है, इस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। ये एक स्ट्रेट लाइन, इसको किस नाम से जानते हैं? इसमें भी कुछ विद्यार्थियों का अंदाजा बिल्कुल सही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। जहां आपने प्रकार रखा था, मान लीजिए आपको एक फिक्स प्रकार खोलना है, 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर खोलना है। 4 सेंटीमीटर पे आपने जहां प्रकार रखा था वो बिंदु आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा।
इतनी ही दूरी पर पीछे आपने ध्रुव से, ध्यान कर लेना विद्यार्थियों, दूरियां हमेशा आपने ध्रुव से, दर्पण का जो ध्रुव है वहां से मापनी है। यहां से मान लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर की दूरी ली है, तो यहां से पीछे 3 सेंटीमीटर पे आपने इस तरफ वक्रता केंद्र ले लेना है और इनके ठीक बीच में मान लीजिए ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से 1.5 सेंटीमीटर पर आपने F बनाना है। इसी प्रकार ये F बनाना है 1.5 सेंटीमीटर की। जितनी भी ये दूरी है उसकी ये आधी दूरी होनी चाहिए। आप प्रकार से या स्केल से माप कर देख लेंगे कि क्या ये दोनों दूरियां बराबर है। प्रकार को रख के यहाँ देखें क्या ये बराबर है, तब आपका सवाल सही जाएगा, नहीं तो प्रतिबिंब निर्माण में आपको दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थियों, ये संरचना हमने कहीं भी वस्तु को रखी हो, प्रतिबिंब निर्माण करने से पहले इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो प्रश्न की मूल स्थिति, मूल जो बात है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न हो सकता है कि आपको वस्तु की स्थिति पूछी जाए कि वस्तु कहाँ रखी है। वस्तु की 6 स्थितियां हो सकती है। वस्तु की स्थिति 6 में से 3 स्थितियां विद्यार्थियों में आपको बना करके दे देता हूं। 3 स्थितियां आपके घर के अंदर अब आपका जो वर्क होगा उसमें करनी है, देखनी है बना करके। तो 6 स्थितियां देख लेते हैं कौन सी होगी। सबसे पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति, जब वस्तु C से परे हो। देखिए विद्यार्थी, अनंत यहां दिखाई नहीं देगा विद्यार्थियों, अनंत दूर की स्थिति है। C से परे का मतलब ये हमारा C है, इधर कहीं भी रखी हो, इस तरफ, यहां इस तरफ वस्तु कहीं भी रखी हो वो मानी जाती है C से परे। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है C और अनंत के बीच भी हम कह सकते हैं। वस्तु को C व अनंत के बीच में भी माना जा सकता है, C से परे की स्थिति को। तो विद्यार्थी, प्रश्न किसी प्रकार से भी आए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। इसको हम लिखेंगे या C व अनंत के बीच में। तीसरी कंडीशन हो सकती है C व अनंत के बीच में। तीसरी स्थिति हो सकती है C पर, जब वस्तु C पर रखी हो। चौथी स्थिति हो सकती है वस्तु C व F के बीच में हो। पांचवी स्थिति हो सकती है विद्यार्थियों, वस्तु F पर हो। और छठी और लास्ट वस्तु की स्थिति हो सकती है वस्तु F व ध्रुव के बीच में हो। F व ध्रुव के बीच हो। इनमें से 3 स्थितियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी 3 स्थितियां का आप स्वयं घर पे अभ्यास करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपकी बुक में भी अच्छी तरह से ये स्थितियां बनाई हुई है, प्रकाश किरणों से प्रतिबिंब निर्माण किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। इस तरफ अपने लिख लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब की जो 3 तथ्य हैं, 4 तथ्य हैं प्रतिबिंब के बारे में। विद्यार्थियों, प्रतिबिंब से तात्पर्य, हम किसी दर्पण में अपनी छाया देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं। आप रोजाना अपने केस संवारते हैं, अपने चेहरे को दर्पण में निहारते हैं, तो आप जो अपना चेहरा देखते हैं दर्पण के अंदर, वो जो चेहरा आपका दर्पण में दिखाई दे रहा है वास्तव में वो आपका प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शंस है। आपने बड़ी छोटी कक्षाओं में खरगोश शेर की कहानियां पढ़ी हुई है कि खरगोश शेर है, वो वन के अंदर सबको खाना चाहता है, तो सभी मीटिंग बुलाते हैं, सब कहते हैं कि हम एक जना आपके लिए हाजिर हो जाया करेंगे। खरगोश चालाक होता है, वो लेट पहुंचता है। शेर पूछता है लेट क्यों आया, तो खरगोश कहता है कि वहाँ एक दूसरा शेर आया हुआ है जंगल में, कुएं में, वो मेरे को खाना चाहता था, बच बचा के मैं आपके पास आया हूँ। शेर वहां जाता है कुएं में, दहाड़ता है, अपनी परछाई देखता है। शेर को मालूम नहीं कि तेरी परछाई है, ऊपर से दहाड़ की प्रतिध्वनि आती है और साथ में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो उसके और छलांग मार जाता है। तो वो जो आपकी जो छाया दिख रही है, आपकी जो फोटो बन रही है, वो क्या है,
प्रतिबिंब है। वैसा ही यहाँ होता है। आपने चम्मच में अपना चेहरा देखा होगा, पीछे के टॉपिक में मैंने आपको कहा था, आपका जो चेहरा दिख रहा है, ठुड्डी आपके ऊपर दिख रही है, सिर आपका नीचे दिख रहा है, वो आपका प्रतिबिंब है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बनता है उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है। आकार या स्वरूप एक ही बात है विद्यार्थियों। आकार किसके साथ तुलना करते हुए, वस्तु के साथ तुलना करते हुए कि वस्तु की अपेक्षा आकार बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। हम अपनी फोटो देख रहे हैं, वो अपने से छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। और दूसरी बात है उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति से तात्पर्य वो वास्तविक है या आभासी है, और साथ में सीधा है या उल्टा है। तो हम शुरू करते हैं प्रतिबिंब निर्माण करना, तब हम जानेंगे उन तथ्यों के बारे में। रटना किसी भी चीज को नहीं है विद्यार्थियों, आपको ये बना के बड़ी अच्छी तरह से करके देखना है, घर पे अभ्यास करना है। आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पे आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे। तो विद्यार्थियों अनंत पे है, तो अनंत से जब भी प्रकाश किरणें आती है हमेशा समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। एक प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष से ऊपर ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये समांतर किरण आ रही है, इसको हम समांतर अक्षीय किरण भी कह सकते हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। याद कीजिए 4 विशिष्ट आपतित किरणें बताई थी, उनमें से समांतर अक्षीय किरण गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, ये गुजरेगी F से, F से गुजरेगी। यहां आई, टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, F से गुजरेगी। अब चूंकि प्रकाश किरणें वस्तु यहां दिखाई नहीं दे रही, अनंत से आ रही है, तो दूसरी समांतर किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष से नीचे है, वो भी समांतर है, आपस में भी समांतर है और मुख्य अक्ष के भी समांतर आ रही है। ये भी यहाँ गोलीय दर्पण अवतल दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद ये भी कहां से गुजरेगी विद्यार्थियों, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए ये भी कहां से गुजरेगी, F से गुजरेगी। और जहां पर ये मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देख सकते हो दोनों परावर्तित किरणें मुड़ने के बाद कहां पर मिल रही है, F पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, F पर। आकार देखिए विद्यार्थियों, वस्तु अनंत पर है, बहुत बड़ी है, तभी उससे प्रकाश किरणें आ सकती है। हमारे से अनंत पर सूरज, तारे, चांद, इनकी दूरियां हम अनंत सीमा की मान सकते हैं। हालांकि चांद और सूरज की तो दूरियां मापी गई है प्रकाश की गति के आधार पर, लेकिन फिर भी हम मान के चलें कि उनकी दूरियां अनंत है, तो वहां से समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। वस्तु तो बहुत बड़ी है, चांद, तारे काफी बड़े हैं, सूरज, लेकिन उनका प्रतिबिंब देखिए आप कितना बन रहा है, सिर्फ बिंदु समान बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अत्यंत छोटा या बिंदु के समान, अत्यंत छोटा या बिंदु के समान। प्रकृति विद्यार्थियों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई नजर आ रही है, वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, इसलिए इसकी प्रकृति होगी वास्तविक। और ध्यान रख लेना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ही उल्टे बनते हैं। यहाँ चूंकि दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल बिंदु जैसे जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसका उल्टा सीधापन हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं तो वो सदैव कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में एक अंतर भी आप बता सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तो विद्यार्थियों आपने एक स्थिति के बारे में जान लिया, कौन सी स्थिति के बारे में, जब वस्तु अनंत पर है। दूसरी स्थिति देखिए विद्यार्थियों, जब वस्तु C से परे है। तो मैं इसको साफ करके अब दूसरी स्थिति के लिए प्रतिबिंब बनाते हैं। आपने
कच्ची पेंसिल से बना रहे हो तो इसी तरह साफ न करके नीचे या पेज पे अलग जगह पे दूसरी स्थिति के लिए बढ़ा रहा है, बना के आपने चेक करना है। वस्तु रखनी है सी से परे, ये रहा हमारा सी, ये पूरी साइड है सी से परे मानी जाती है, यहां पर वस्तु को रख दिया गया है। विद्यार्थियों, वस्तु बनाते वक्त भी आपने ध्यान रखना है, इस आधे से वस्तु को थोड़ा सा छोटा रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। वस्तु की स्थिति है सी से परे, वस्तु का नामांकन कर लेते हैं। वस्तु है पी ओ, इसका हेड है वो पी है, ये ओ है। आप कुछ भी नाम अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, ए बी क ख कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रतिबिंब का निर्माण वैसे ही होगा चाहे वस्तु का नाम कुछ भी हो। अब राम अपना प्रतिबिंब देखेगा तो भी उसको दर्पण में वैसा ही दिखाई देगा जैसा श्याम देखेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही वस्तु का नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको दो विशिष्ट किरणें यहां से निकालनी है। समांतर अक्षीय किरण को आपने हमेशा याद रखना है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। समांतर अक्षीय किरण, पहली किरण हम निकालने जा रहे हैं। वस्तु हमने रख रखी है सी से परे। विद्यार्थी ध्यान से देख के सारे काम करते हैं, बहुत आसान है उत्तर देने। अनंतवाणी के लिए आपने आंसर दे दिए। अब हम वस्तु को सी से परे रख करके उसके प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वस्तु सी से परे रखी है। पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जिसको हम समांतर अक्षीय किरण कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। ध्यान कर लेना, दोनों प्रकाश किरणें इस वस्तु की नोक से ही गुजरनी है। पहली समांतर प्रकाश किरण गई, अवतल दर्पण से टकराई। आप जानते हैं विद्यार्थियों, टकराने के बाद वो कहां से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। आप स्केल को, फुटे को इस टकराने वाले पॉइंट और एफ की सीध में रख के एक सीधी रेखा खींच देंगे और बाद में तीर का निशान लगा करके प्रकाश परावर्तित किरण की दिशा व्यक्त कर देंगे कि किस ओर जा रही है। थोड़ा सा दूर तक आपने इसको लेकर के जाना है। ये परावर्तित किरण आप देखेंगे आगे तक चली गई। इसके बाद आपके पास तीन आपतित, विशिष्ट आपतित किरणें बची है। आप उनमें से कोई भी एक किरण गुजार करके प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तीन आपतित किरणों में अभिलंब किरण, तिर्यक किरण और तीसरी किरण थी फोक्सीय किरण। यहाँ कोई भी आप किरण गुजारेंगे, आपका कहीं भी प्रतिबिंब गलत होने वाला नहीं है, सही बनेगा। चूंकि मैं यहाँ पर अभिलंब किरण की मदद लेता हूं, आप याद कीजिए विद्यार्थियों, पूर्व का अध्याय अभिलंब किरण कैसे खींची जाती है, कैसे बनाई जाती है। अभिलंब किरण क्या है तो कुछ के रिकॉल हो गई होगी बात, प्रत्यास्मरण कर लिया होगा। कुछ के रिकॉल नहीं हुई है तो वो यहां देख लीजिए। अभिलंब किरण से तात्पर्य वे प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के टकराती है, वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ये रही वस्तु की नोक। वस्तु की नोक से विद्यार्थियों, वस्तु की नोक से प्रकाश किरण लेकर के आपने यहाँ टकरानी है और इसी दिशा में वापस भेज देना है। तो देखिए, वस्तु की नोक से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण के टकराई। ये आने का निशान है, आपतित किरण का है। ये ऐसी आपतित किरण है जो वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण के टकरा रही है और टकराने के बाद, चूंकि अभिलंब किरण का तात्पर्य यही है कि वो वापस उसी दिशा में बिना विचलित हुए मुड़ जाती है। आप देखिए दो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है। समांतरक्षीय किरण ये देखिए ये आ रही और ये अभिलंब किरण इसी दिशा में वापस यहाँ जा रही। दोनों परावर्तित किरणों का टकराव या मिलन यहाँ हो रहा है। जहां से शुरू हुई वहां वस्तु की नोक थी, जहां पे ये मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वहां भी आपने वस्तु की क्या बनानी है विद्यार्थियों, नोक बनानी है। इसको पॉइंट आउट करने के लिए एक अलग मार्कर की सहायता से आपको बताते हैं।
ये वस्तु की, ये प्रतिबिंब की देखिए विद्यार्थियों नोक है और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है। ये देखिए, ये वस्तु का प्रतिबिंब आपके सामने है। ये P सिरा था तो P देखिए अब यहाँ आगे नोक P डैश O डैश वस्तु का क्या बन गया है, प्रतिबिंब बन चुका है। विद्यार्थियों अब आप चित्र को देखते हुए इसका आंसर या इन बिंदुओं के बारे में आप विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, समीक्षा करेंगे कि इनका उत्तर क्या क्या हो सकता है। आपके लिए प्रश्न था कि वस्तु को रखा था C से परे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसकी स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब आप देखिए विद्यार्थियों कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ये रहा हमारा प्रतिबिंब, ये F है और ये C है। प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच में। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा कुछ विद्यार्थियों ने, F और C के बीच में, C व F के बीच में, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो विद्यार्थियों वस्तु का आकार देखिए ये है और प्रतिबिंब का आकार देखिए अब इस वस्तु से क्या हो गया है, छोटा हो गया है। दिखाई दे रहा होगा चित्र में, बड़ा स्पष्ट इंगित हो रहा है, दिख रहा है PO की अपेक्षा P डैश O डैश छोटा है। तो हम वस्तुतः ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। आकार क्या है, वस्तु से छोटा। अब चूंकि प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद देखिए वास्तव में मिल रही है, इसलिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम कहेंगे, किस प्रकार का प्रतिबिंब, वास्तविक। चूंकि वास्तविक के साथ सदैव क्या आता है, वास्तविक व, सही बोला आपने, उल्टा। और उल्टा भी आपको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। पूर्व में तो बिंदु समान था प्रतिबिंब, यहाँ तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपको है, तो वस्तु से छोटा लेकिन स्पष्ट आंखों से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो प्रतिबिंब की नोक जो है, वो सिर जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। कहाँ ये ऊपर की ओर था, कहाँ अब इसका नीचे की ओर हो गया है सिरा। ऐसी स्थिति हम क्या मानते हैं, उल्टे की स्थिति मानते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दो स्थितियां ये होगी विद्यार्थियों। नीचे की बीच की ये तीन स्थितियां आपने घर पे अभ्यास करना है। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की जो स्थितियां हैं वो आपने अभ्यास करना है, घर के अंदर बना करके देखनी है। आपको संक्षेप में मैं बता देता हूं, वस्तु कहाँ रखी हो तो कैसे बनाना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी काफी बेहतर व्यवस्था है, तो आप किसी भी तरीके से संपर्क करके पूछ सकते हैं, किसी भी स्थिति का, समस्या का सलूशन जान सकते हैं। तीसरी स्थिति आपको बनानी होगी जब वस्तु C पर हो। विद्यार्थियों आप वस्तु को कहां रखेंगे, C पर रखेंगे। प्रकाश किरण समांतर अक्षीय गुजारेंगे, यहाँ C पे रखा, समांतर अक्षीय गुजारेंगे, कहां से गुजर जाएगी, F से। क्योंकि अभिलंब किरण यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश की नोक से वक्रता केंद्र से यहाँ इसके टकरा नहीं सकते, तो आप फोक्सीय किरण का इस्तेमाल कर लेना। पहली C पर रख के यहाँ से गुजारेंगे, F से गुजर जाएगी परावर्तित किरण, दूसरी F से होती हुई टकराएगी, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, दोनों जहां टकराएगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरी आप C व F के बीच में रखेंगे, ये C है ये F है, यहाँ बीच में आपने वस्तु रखनी है। यहाँ पहली वही प्रकाश किरण समांतर अक्षीय किरण जाएगी, अवतल दर्पण के टकराने के बाद समांतर रखना विद्यार्थी, ये ध्यान कर लेना, ये समांतर रहनी चाहिए। टकराने के बाद ये F से गुजरती हुई निकल जाएगी आगे। दूसरी प्रकाश किरण
जब वस्तु यहाँ है तो वक्रता केंद्र वाली बनानी है, लंब किरण बनानी है, तो यहाँ से निकलेगी, नोक से टकराती हुई वापस यहाँ आ जाएगी। जहां पर ये प्रकाश किरणें टकराती हुई नजर आएगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी तरह आपने F पर बनाना है। और लास्ट छठी कंडीशन, जो छठी स्थिति है वस्तु की, वो है F व ध्रुव के बीच में। ये मैं आपको बता देता हूं। ये हम अब हटा लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति जो पहले थी वो क्या थी, अब नई स्थितियां पैदा होती हैं। विद्यार्थियों, 5 स्थितियों में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन छठी स्थिति जब वस्तु को हम F और ध्रुव के बीच रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति बदल जाएगी। हम चलो चित्र बनाते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ये वस्तु है P O। पहले कौन सी किरण गुजरेगी विद्यार्थियों, समांतर अक्षीय किरण। कहां से निकालनी है, वस्तु की नोक से मुख्य अक्ष के समांतर। देख सकते हो आप, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए विद्यार्थियों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, F से गुजरेगी। ये देख सकते हो। स्केल आपके साथ होगा, पास होगा। स्केल से आप अच्छी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन F से गुजरती हुई दिखानी है। ये F से गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण विद्यार्थियों अभिलंब किरण गुजारनी है, क्योंकि जब वस्तु वक्रता केंद्र से इधर है तो हम ऐसे नीचे की ओर लेके आते हैं। अब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे की ओर है, तो ऐसी स्थिति में जो किरण है, आपतित किरण है, ऊपर की ओर लेके जानी है। वस्तु की नोक ये दिखाई दे रही है, ये वक्रता केंद्र है। दोनों को एक सीध में गुजारेंगे हम। ये देखिए, ये टकराई और नियमानुसार ये टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। आप देख सकते हो दोनों परावर्तित किरणें इस तरफ बढ़ाने पर इनके बीच की दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वास्तव में इन किरणों का इस तरफ मिलना संभव नहीं है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, इनके बीच की दूरियां कम होती जा रही है। इट मींस ये आगे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होगी। और विद्यार्थियों, आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है, जब प्रकाश परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक न बनकर के आभासी बनते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जहां प्रतीत हो रही है वहां पर वस्तु की नोक बढ़ानी है। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थियों के लिए C पर बन सकता है प्रतिबिंब पीछे की ओर, दर्पण से पीछे की ओर। किसी का F पर हो सकता है, किसी का F और C के बीच में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे अलग अलग पोजीशन हो सकती है, F पर भी हो सकता है, C पर भी, जहां भी बन रहा हो आप ये लिख सकते हो दर्पण के पीछे। जैसे ये बन रहा है C और F के बीच में। आकार, ये देखिए वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का नाम लिख देते हैं P डैश O डैश। आकार बताइए विद्यार्थियों, ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। आकार छोटा है या वस्तु से बड़ा है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो हम निश्चित तौर पर ये देख करके लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा। बड़े को कई बार आवर्धित शब्द भी कह देते हैं, इंग्लिश में मैग्निफिकेंट शब्द यूज करते हैं। मैग्निफिकेंट लेंस होता है जो बड़ा करके दिखाता है, वैसे ही आवर्धित या बड़ा बोल सकते हैं, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति देखिए वास्तव में नहीं मिल रही किरणें, वास्तव में जो इधर दूर हट रही है, पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा आभासी।
और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ देख के भी आप बता सकते हो, देख सकते हो वस्तु की नोक ऊपर की ओर थी, प्रतिबिंब की नोक भी ऊपर की ओर ही है, वास्तविक व सीधा। तो विद्यार्थियों, आपने जाना कि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा था, लेकिन छठी स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से अधिकतर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, परंतु जब वस्तु को F और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो जाता है और वस्तु आभासी और कैसा दिखाई देता है, प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। विद्यार्थियों, आपने दंत चिकित्सक को देखा होगा, उसके पास इस प्रकार एक लंबा हैंडल होता है, हैंडल के सिरे पे जस्ट एक अवतल दर्पण लगा होता है। किसी भी दंत रोगी की जाड़ या दांत उसने देखना होता है तो वो जस्ट उसकी जाड़ या दांत के पास में दर्पण को रख देता है, बिल्कुल पास में। ऐसा करने से क्या होगा, उसकी जाड़ या दांत है वो अवतल दर्पण के F और ध्रुव के बीच में आ जाएगी, तो उस दर्पण में उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिससे वो अंदाजा लगा सकता है कि दांत या जाड़ के अंदर किस प्रकार की समस्या है। इसी प्रकार हम यदि अपनी आंखों में गिरा हुआ कचरा देखना चाहते हैं अवतल दर्पण की सहायता से, तो हम दर्पण को बिल्कुल पास लेके आते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी आंख उस दर्पण के F और ध्रुव के बीच में आ जाती है, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा आंख का वो दर्पण में बड़ा बढ़ेगा। हम स्पष्टतः देख सकते हैं आंख में कचरे की स्थिति किस तरह से कितना गिरा हुआ है। ऐसे ही जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो अवतल दर्पण हम अपना चेहरा F और ध्रुव के बीच ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि शेविंग के लिए दर्पण बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में उसका F भी थोड़ा दूर होगा, F दूर होगा तो हम अपने आप F और ध्रुव के बीच में आ जाएंगे, हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा होकर के दिखाई देगा। इस तरह के ये जनरल पर्पस है इस स्थिति के, जब वस्तु को F और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। विद्यार्थियों, एक और बात नोट करने वाली है, एक छोटा सा प्रश्न यदि आ जाए, आपको हमेशा स्मरण रखना है कि कौन से दर्पण से सदैव आभासी, सीधा और आवर्धित या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान कर लेना, सदैव आभासी और सीधा तो उत्तल दर्पण से बनता है, लेकिन आभासी सीधे के साथ बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण ही बना सकता है। उत्तल दर्पण से आभासी और सीधे के साथ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, जो हम आगे के प्रकरण में जब भी हमारी आगे की जो टॉपिक होगा उसमें जानेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अवतल दर्पण से सदैव अवतल दर्पण से ज्यादातर वास्तविक और उल्टे बनते हैं। जब वस्तु F और ध्रुव के बीच में होती है तो आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब एक इन प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में एक आपको हिंट बताते हैं, जो आप लंबे टाइम तक नहीं भूल सकते। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे एक सारणी बना लेता हूँ और उस सारणी को पूरा करेंगे और साथ ही साथ उस हिंट को जानेंगे। सारणी में ये स्थिति देख ली आपने, वस्तु की स्थिति है और हम यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। नंबर 1 वस्तु की स्थिति, यहाँ ये जो आगे की सारी बातें हैं वो प्रतिबिंब के बारे में है। प्रतिबिंब की कौन कौन सी बातें हैं वो हम जान लेते हैं। पहले है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति आपने याद रखनी है। विद्यार्थियों, प्रकृति 5 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक व उल्टा बनेगा। 5 स्थितियों के लिए, जब वस्तु अनंत पर है, C से परे है, C पर है, C व F के बीच में है, F पर है, F व ध्रुव के बीच में। छठी स्थिति अलग है, इसके बारे में हमने रेफरेंस दे दिया। 5 स्थितियों की जानकारी हम अपने 5 उंगलियों से करते हैं। विद्यार्थियों, बड़ा आसान है इस ट्रिक से आपको याद करना। हम अपनी 5 उंगलियां जो आपको दिखाई दे रही है, इनकी सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को आप पहले देख चुके हैं, वास्तविक और उल्टे बनने हैं।
प्रतिबिंब की स्थिति और आकार कैसा होगा ये हम आपको बताते हैं। 5 उंगलियां आपको दिखाई दे रही है, अपने चेहरे की ओर आपने कर लेनी है। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो स्थिति है, ये जो है मध्यमा, जो मिडल फिंगर है, ये जो मध्यमा है, बीच वाली उंगली है, ये हमारे लिए वक्रता केंद्र है, सी है, वक्रता केंद्र है। और ये जो अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है ये एफ है। हमें बायां हाथ आप अपने चेहरे के सामने कर लीजिए, ये जो अंगूठा दिखाई दे रहा है ये एफ है, ये वक्रता केंद्र यानी सी है। और ये फिर ये जो तर्जनी दिख रही है आप देख सकते हो एफ और सी के बीच में है। तर्जनी आप बता सकते हो, जब अंगूठे को हमने एफ माना है और मध्यमा को हमने सी माना है, तो सी और एफ के बीच की स्थिति ये है तर्जनी उंगली। और ये जो आपको रिंग फिंगर दिख रही है, अंगूठी वाली उंगली दिख रही है, जिसको हम अंगुष्ठी का या रिंग फिंगर बोलते हैं, ये है सी से परे, सी से परे की पोजीशन है। और ये जो आपकी कनिका उंगली है, चिटकी जिसको बोलते हैं या लिटिल फिंगर बोलते हैं, ये अनंत की स्थिति है। अब आपको क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट का मैच करवाना है, सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट लास्ट का मैच करवाना है, और बीच वाली का बीच वाली के साथ मैच करना है। आप इन स्थिति और आकार को बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। कैसे? विद्यार्थियों, जब वस्तु अनंत पर है, इधर से लास्ट, इधर से पहले पे पहुंचिए। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये कौन सी पोजीशन है? ये है एफ। जब वस्तु है अनंत पर, अनंत मीन्स छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, कनिका, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु तो सॉरी अनंत पे लिखा हुआ है, देखिए वस्तु कहां है? अनंत पर। अनंत पे क्या है? कनिका उंगली है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये एफ पर। लास्ट फर्स्ट मिल रहे हैं, फर्स्ट लास्ट मिल रहे हैं, तो ये बड़ी स्थिति अंगूठे की किस पर हो गया? एफ पर। आप दोनों के ऊंचाइयों की तुलना कीजिए, कनिका लंबी है इससे, मतलब अंगूठा छोटा है कनिका से, तो आकार वस्तु से क्या होगा? छोटा। और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर थी, क्लियर हो गई, ये अंगूठे पर बना हुई। बायां हाथ लीजिए, काम आएगा, क्योंकि दाएं हाथ से तो आप लिख रहे हैं। अब दूसरी स्थिति है सी से परे। कनिका को अपने आराम दिला देते हैं, इधर अंगूठे को आराम दिला देते हैं। सी से परे के लिए आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। रिंग फिंगर अंगुष्ठी का उंगली, अंगुष्ठी का रिंग फिंगर। वस्तु कहां है? सी से परे, क्योंकि ये सी है, ये सी से परे है, तो इधर से एक छोड़ के इधर से अंगूठे को छोड़कर आप देख सकते हो। वस्तु जब सी से परे है तो प्रतिबिंब ये बना रही है। अब ये कहां है? भी अंगूठा था एफ, ये बीच वाली उंगली थी सी, एफ और सी के कहां बन रहा है? बीच में। आकार अभी जानेंगे, आप स्थिति देखिए पहले। जब वस्तु सी से परे थी तो प्रतिबिंब देखिए आप, यहां ये बन रहा है सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी व एफ के बीच में। मतलब कौन सी उंगली इसको रिप्रेजेंट कर रही है? तर्जनी उंगली इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, तो ये है स्थिति। अब आप आकार देखिए विद्यार्थियों, कौन सी उंगली आपको बड़ी नजर आ रही है? आप तीन उंगलियों की सहायता से देखेंगे, ये और ये में आप देखेंगे तर्जनी उंगली इस रिंग फिंगर से छोटी है, मतलब आकार वस्तु से क्या होगा विद्यार्थियों? छोटा होगा। प्रकृति होगी वास्तविक व
उल्टा। तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर रखी हो, ये सी है, दो बीच में ये, दो इधर, दोनों के बिल्कुल सेंटर में, चार उंगलियों में बिल्कुल बीच की उंगली सी। चूंकि लास्ट का फर्स्ट था, सेकंड लास्ट का सेकंड था, लास्ट का फर्स्ट था, सेकंड लास्ट का सेकंड था, बीच का बीच ही है। ध्यान कर लेना, जब वस्तु सी पर है, सी को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, मध्यमा, तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा, इसका कोई और संगी साथी नहीं है, यही है। यही का मतलब प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। मध्यमा ही मध्यमा को रिप्रेजेंट करती है। और चूंकि इसी का ये है, इसी उंगली के लिए यही उंगली रिप्रेजेंट कर रही है, इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आकार वस्तु के क्या होगा विद्यार्थियों, आकार वस्तु के बराबर होगा और प्रकृति वास्तविक है उल्टा। कब तक चलेगी ये, 5 नंबर तक। अगली कंडीशन, जब वस्तु C व F के बीच में हो, मध्यमा से आगे चले आइए विद्यार्थियों। मध्यमा को हमने C माना था, अंगूठे को F माना था, वस्तु आ गई है F और C और F के बीच में। तो ये यहां से देखिए तर्जनी 2 नंबर पे है, तो लास्ट से 2 नंबर पे ये है, बात वही आ रही है। अब तर्जनी है वो हमारी वस्तु बन गई है, तर्जनी है वो वस्तु है C और F के बीच में है। तो आप देखिए तर्जनी के अगेंस्ट इधर से 2 नंबर कौन है, इधर से 2 नंबर तर्जनी है, तो इधर से 2 नंबर कौन है, ये अंगुष्ठिका है। तो ये अंगुष्ठिका की स्थिति देखिए कहाँ है, ये C था, C से कहाँ है विद्यार्थियों, परे है, या C और अनंत के बीच है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति होगी C से परे। और आकार देखिए तर्जनी से ये बड़ी है, इसलिए हम इसको कहेंगे आकार वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। 5वीं स्थिति विद्यार्थियों, C से परे का मतलब अंगुष्ठिका। 5वीं स्थिति विद्यार्थियों, जब वस्तु कहां रखी है, F पर रखी है। F हम मानते थे अंगूठे को, ये लास्ट है, इधर अंगूठा देखिए एक इधर से पहले नंबर पे, इधर से ये इसके साथ मैच करेगा। तो अंगूठा F मान रहे हैं, जब वस्तु F पर है, F का मतलब अंगुष्ठ या अंगूठा, तो यहाँ कनिका पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कनिका क्या है, अनंत है, ये F है, ये क्या है, अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कनिका में। और चूंकि ये F से बड़ी है, अंगूठे से बड़ी है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। लास्ट जो छठी स्थिति थी उसके लिए मैंने प्रतिबिंब आपको बना करके बता दिया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन सकता है, ये ध्यान कर लेना, ये यूनिक है, अलग है सभी से, इसलिए हम दर्पण के पीछे वस्तु से बनेगा बड़ा, लेकिन वास्तविक और उल्टे की जगह बनेगा आभासी और सीधा। इस तरह हम 6 स्थितियों के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। आप ये उतार लीजिए स्थितियां। आपके जो प्रश्न हैं आज के इसी से संबंधित है। प्रकाश किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं उसका आकार लिखिए, जबकि वस्तु, ये 6 स्थितियां लिख लीजिए। अनंत पर हो, नंबर 2 C से परे हो, नंबर 3 C व F के बीच में हो, C पर हो और F पर हो, और F और ध्रुव के बीच में हो। प्रकाश किरण चित्र की सहायता से आपने 6 चित्र विद्यार्थियों अपने गृह कार्य में बनाने हैं, और विभिन्न प्रकार के जो
प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के अब तक के टॉपिक के, वो भी आपके अपनी गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। आप तब तक ये स्थितियां उतार लीजिए 1 मिनट के लिए। आगे के टॉपिक में प्रकरण में हम फिर मिलेंगे, जो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। धन्यवाद। जय हिंद। आप उतार लीजिए ये 6 स्थितियां उंगलियों की सहायता से, आपको काम आएगी आगे के अध्याय के लिए।